इस बार इंडिया न्यूज का यह वादा है कि ये मावा आपके लिए जानलेवा नहीं होगा। हर साल जब भी कोई त्योहार आता है, बाजार में मिलावटी मावा और मिठाइयों का कारोबार तेज हो जाता है। सरकारी विभाग छापेमारी करते हैं, सैंपलिंग करते हैं और मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। इन दिनों बाजार में दिवाली की रौनक बढ़ी है और इसी रौनक के पीछे चल रहा है मिलावट का धंधा। इंडिया न्यूज आज आपको लाइव टेस्ट के जरिए बताएगा कि मिलावटी मावा और मिठाइयों की पहचान होती कैसे है। उससे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली में कैसे चल रहा है दिवाली पर मीठे जहर का खेल। फिर आया त्योहार का मौसम। फिर शुरू हुआ मुनाफाखोरी का खेल। मंडी में हुई मिलावटखोरों की घुसपैठ। दिवाली पर मीठे जहर से सावधान। दिल्ली की सबसे बड़ी मावा मंडी में दिवाली की हलचल बढ़ गई है और इसी के साथ बढ़ गया है मिलावटी मावे का खतरा। इसी खतरे की पड़ताल करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम जब मावा मंडी पहुंची तो पता चला इन दिनों डिमांड बढ़ने के चलते मावे का रेट 250 रुपए किलो तक पहुंच गया है। लेकिन इसी मंडी में हमें एक मावा कारोबारी ऐसा मिला जो मोल भाव करने पर 120 रुपए किलो के रेट से मावा बेचने को तैयार हो गया। कैसा एक नंबर है? नहीं, हाँ मीडियम में। क्या रेट है इसका? उसका 140 रुपये। 140 रुपये। क्या है अच्छा ये क्या रेट है? 120। मावा कारोबारियों के मुताबिक मंडी में सस्ता मावा वही बेच सकता है जो नकली मावा तैयार कर रहा हो। नकली मावा मिल्क पाउडर, शकरकंदी, आलू, मैदा और वनस्पति घी से बनाया जाता है। इंडिया न्यूज के खुफिया कैमरे पर सस्ता मावा बेचने वाले कारोबारी जब हमने बात की तो उसका जवाब सुनिए। 120 रुपए में खोआ मिल रहे हैं क्या? आपने खुद मुझे बताया था, रिकॉर्डिंग में है वो। क्या मुझे पता था कि दोबारा आओगे? मुझे ये तो नहीं पता था कि आप यही हो। मैं हम बता रहा हूँ, मैंने तो इस वजह से बताया था। जैसे हूँ इसलिए मुझे बता नहीं रहे, कस्टमर हो तो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कस्टमर बन के आए थे, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, मैं तो ये समझ रहा था मैंने भाव बता दूंगा तो दोबारा ये आएंगे मेरे पास, इस वजह से मैंने तो बता दिया। मावा मंडी में इंडिया न्यूज ने जब मावे का सैंपल लेने की कोशिश की तो कई दुकानदार इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। देश भर में दिवाली के मौके पर मिल्क प्रोडक्ट्स की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में वो लोग जो नकली मिल्क प्रोडक्ट्स का काम करते हैं वो लोग तमाम जगहों पर इस तरह से नकली खोया और मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मोरी गेट के पास, जहां पर खोया मंडी है और यहाँ पर थोक में खोया और मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर हम पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो खोया है वो किस तरीके का है। हमने अभी यहाँ से थोड़ा सा सैंपल हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे और उसे हम आगे चल करके लैब में टेस्ट कराएंगे। हमने इसमें से अभी नकली खोया लिया है और इसको हम सैंपल के रूप में इसको इसमें रख रहे हैं। बाकायदा इसको लैब में भी टेस्ट कराएंगे और जानेंगे कि जो खोया हमने एक दुकान से लिया है वो असली है या नहीं। हम अपने हिसाब से सैंपल लेंगे, वो ले गए हैं लेकिन ये सैंपल हमें लेने हैं सर। ले सकते हैं सैंपल अगर हम लेना चाहें? सैंपल मेरे ले चुके ना, मैं अब दोबारा थोड़ी दूंगा। सरकारी विभाग ने लिए होंगे ना, हम अपने लिहाज से दोबारा नहीं दे सकता हूँ मैं। नहीं दोबारा, मैं तो पहली बार ले रहा हूँ। तो मैं दोबारा दूंगा ही नहीं ना, एक बार लेगा ना सैंपल आदमी। सैंपल आपने सरकारी भाई डिपार्टमेंट को दिए, तो वो अगर डर नहीं है तो मुझे भी लेने दीजिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं होते सैंपल, एक बार होता है ना सैंपल। प्रधान जी से मिलो आप हमारे से। प्रधान जी से तो मैं लूंगा, वहाँ भी जाऊंगा। प्रधान जी से मिलो, प्रधान जी साहब। जाहिर है ये चोर की दाढ़ी में तिनके जैसा मामला है। मावा मंडी के बाद हमने आजादपुर इलाके में ही 3 मिठाई की दुकानों से सैंपल लिए और उनकी जांच लेबोरेटरी में कराई। मिठाई और मावे में 3 तरह की मिलावट का खतरा होता है। अगर इसमें से दूध बनाया गया तो उसमें यूरिया और डिटर्जेंट का अंश मिलता है। हमने 3 दुकानों से मिठाई खरीदी थी। उनमें से 2 दुकानों की मिठाइयाँ स्टार्च और यूरिया के टेस्ट में फेल निकली। अब बारी है उन मिठाइयों की जो हमने आजादपुर की 3 दुकानों से खरीदी हैं। हम एक डिस्टिल्ड वाटर डाल रहे हैं इसको घोलने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए जी। जैसे कि देखा आपने, अब मिक्सचर पूरा घुल गया है। अब हम आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे जो कि बिल्कुल इजीली अवेलेबल है नियर बाय शॉप से, केमिस्ट शॉप से। हम आयोडीन की कुछ ड्रॉप उसमें डालेंगे। देखिए ये सैंपल मिठाई का जो सैंपल नंबर 2 है, आजादपुर की हमने दुकान से खरीदा है। ये सैंपल
स्टार्च टेस्ट में फेल हो गया है। इसका कलर आपके सामने चेंज हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अचानक लिए गए सैंपल में 2/3 टेस्ट में फेल हो जाए, मिठाई में यूरिया मिली हो, तो आपकी सेहत का क्या होगा। नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मेरे साथ आप जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, मेरे पास कई मैसेजेस आए। कई लोगों ने कहा कि हम ऑलरेडी मावा लेकर के आ चुके हैं, कुछ मावा खा भी लिया है हमने, मिठाई भी बना ली है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो इंडिया न्यूज ने आज पूरे एक लैब का सेटअप रखा हुआ है और उस सेटअप की तरफ हम बढ़ेंगे और हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से असली और नकली मावा की आप पहचान करेंगे। एक बार मैं अपने पैनल, जो मेरे साथ पैनलिस्ट हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा। अब मैं जहां पर आ चुका हूं, आप देख सकते हैं मेरे दाईं तरफ डॉक्टर अनिल तालीवाल हैं, जो कि फूड एक्सपर्ट हैं। उन्होंने पूरी तरह से, आप देखिए, ये बड़ी बड़ी बॉटल्स और ऐसे औजार्स और टेस्ट ट्यूब और कई चीजें, तमाम चीजें लेकर के आए हैं। कुछ केमिकल्स हैं, कुछ एसिड है, जो हमें ये बताएंगे कि इसके जरिए कैसे, यहां पर एक लैब हमने लगाया है, लैब का एक सेटअप लगाया हुआ और लाइव आपको दिखाएंगे कि असली मावा कैसा होता है, नकली कैसा होता है। और आप हैं रॉबी अग्रवाल जी, दिल्ली एनसीआर की एक बड़ी स्वीट चेन है, मिठाइयों की चेन है, उसके आप मालिक हैं और आपके पास से भी ये मावा आया है और आपका ये दावा है कि ये मावा असली है, राइट? ठीक है। मेरे पास ये आप देख सकते हैं, 2 बाउल है, 2 कटोरियां हैं मावे की। और इससे पहले कि मैं अपने दर्शकों के पास जाकर के ये कहूं कि अपने मावा आप रख लें, मैं एक बार खुद भी उठाता हूं और चेक करके देखता हूं। एक बाउल से मैंने ये मावा उठाया और अपने हाथ में लिया और दूसरे बाउल से भी मैंने ये मावा लिया। दोनों का जो रंग है, सबसे पहले तो मुझे रंग बता दूं। मेरे हाथ में देखिए आप, ये इस तरह से, ये रंग आपको एक जैसा ही लग रहा होगा। और मैं मसल करके भी देखता हूं, कई बार कहा जाता है कि मसल करके देखना चाहिए, तो मैं मसल करके देखता हूं। ये मावा भी ऐसा ही है और ये मावा भी थोड़ा जल जैसा है। यानी मुझे असली और नकली में किसी भी तरह का फर्क नहीं लग रहा। हो सकता है ये दोनों नकली हो सकता है ये दोनों असली हो। लाइव टेस्ट होगा, फिर हमारे एक्सपर्ट हमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपनी सहयोगी कविता को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है ना कि लड़कियों के बारे में कहा जाता है वो फूडी भी होती हैं, उन्हें खाने की भी पहचान होती है, उनका टेस्ट बड भी होता है। कविता अगर आप आ सके, हालांकि न्यूज रूम में कविता है और मैं चाहूंगा कि कविता एक बार हमारे पास में आए और वो भी देख करके बताएं, क्योंकि मैं इन दोनों बाउल से। अच्छा, कविता आ गई हमारे साथ। कविता आइए। कहा ही जाता है कि इश्क आसान नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जब इस तरह का त्योहार का मौसम होता है, उस वक्त खुद को मिठाइयों से दूर रखना, उसे इग्नोर करना वाकई बिल्कुल आसान नहीं है। और परसों कुछ ऐसा ही हुआ था। खोया सा चांद था, उसके इंतजार में जब वो इंतजार खत्म हुआ, एक गुलाब जामुन मैंने खा लिया था और मेरे पेट का कबाड़ा हो चुका है। और मुझे ये भी पता है कि आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। चलिए देख करके बताइए जी। दर्शकों के पेट का कबाड़ा ना हो, उसके लिए जरा लाइव टेस्टिंग भी जरूरी हो जाती है। दोनों खोया एक जैसा, राशिद, कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा अगर सैम्पलिंग कर सकते हैं। फर्क नहीं लग रहा आपको? कोई टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, देखने में कोई फर्क नहीं है। एक काम कर लेते हैं, आपका ये दावा है कि ये मावा असली है। ये जो मेरे लेफ्ट साइड यानी बाएं हाथ में है, ये मावा असली है। ये मिठाई के चेन जो मालिक हैं रॉबी अग्रवाल, इनका दावा है। डॉक्टर अनिल, अब जरा आप ये बताइए कि कौन सा मावा असली है और कौन सा मावा नकली है। फर्ज कीजिए ये मावा मैं लेकर के आया, ये असली है नकली में कैसे मैं इसको इसमें सिर्फ 2-3 पैरामीटर टेस्ट करूंगा। जल्दी कीजिए। हाँ, पहले टेस्ट ये दिखाऊंगा, इसके अंदर स्टार्च तो नहीं मिला हुआ। दिखाइए कैसे मैं करेंगे आपको आप? सकता हूँ। आई टेक 1 पीस, मिक्स दिस प्लेट, ठीक है, एंड देन डू इट लाइक दैट। चलिए मिक्स कीजिए इसे। अब इसमें से मैंने थोड़ा सा मावा जो है इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया आपने। ये टेस्ट ट्यूब में डाल रहा हूँ। ठीक, पहले मैं डिस्टिल वाटर डिस्टिल वाटर डालूंगा डालेंगे थोड़ा घोलने के लिए। इधर पास कीजिए, डिस्टिल वाटर पास कीजिए। डिस्टिल वाटर उठाइए आप। हाँ। अब इसको मुझे थोड़ा हीट करना पड़ेगा। कीजिए। अब ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको हीट कर रहा हूँ। मिठाई बना चुके हैं, उनके लिए बेचैनी और ज्यादा बढ़ती है। ये देखिए हीटिंग शुरू। अब ये देखिए, मैं आयोडीन का सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। सिंपल आयोडीन का सॉल्यूशन है। हाँ। कितने ड्रॉप्स डाले आपने? आप 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, कोई चीज नहीं है। हाँ। लेकिन ये मावा शुद्ध है। ये मावा शुद्ध है। आप पास हो गए सर, मुबारक हो, आप पास हो गए। आपका मावा अच्छा, ये शुद्ध कैसे है ये तो बताइए आप। वो इसलिए यदि इसके अंदर ब्लू कलर डेवलप हो जाता है। अच्छा, नीला रंग। हाँ। और वो कम्प्लेक्स बनाता है आयोडीन के साथ। अच्छा, वो कम्प्लेक्स इसमें नहीं बना, ये पूरा मावा आपका शुद्ध है। अब देखिए थोड़ा
पहले टेस्ट ट्यूब में चुटकी भर मावा लिया और उसके बाद 5 ml डिस्टिल्ड वाटर आरओ का पानी, साफ सुथरा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा हीट किया और आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन की 4 से 5 यदि मैं दोबारा भी डालूंगा तो इसमें कलर डेवलप और इसमें पीला रंग जब आए तो आप समझ लीजिए कि आपका मावा जो है शुद्ध है। अच्छा, यानी कि स्टार्च की मिलावट हो तो फिर रंग बदल जाता है, नीला हो जाता है। लाइव दिखाइए, जल्दी लाइव दिखाइए। ये स्टार्च पाउडर है, स्टार्च पाउडर है। हाँ। ये आपका मावा है जो मैंने लिया था पहले। अब इसमें मैं स्टार्च पाउडर का अल्ट्रेशन कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने स्टार्च पाउडर मिलाया है, ठीक है। उतनी ही क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं। ये स्टार्च आपने डाला, पानी डाला और सेम मैं वही गरम किया और उसके बाद अब आप सेम में आयोडीन डाल रहा हूँ डालेंगे और स्टार्च कर देगी सब कलर देगा। ये आयोडीन डाला और ये पूरी तरह से नीला हो गया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप और इसी रंग से तो बचना है राशिद, हमें इसी रंग से बचना है, इसी मिलावट से बचना है और उसी के खिलाफ इंडिया न्यूज की जंग जारी है। दोनों टीम में डिफरेंस हो गया। इट मीन्स इसमें स्टार्च मिला हुआ है। मेरे हाथ में दीजिए जरा ये, और ये कविता आप ओरिजिनल वाला लीजिए। आपके साथ मैं रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि आप हमारी आपसे न्यूज बुलेटिन भी हम देखते रहते हैं। देखिए ये अंत में बिल्कुल बहुत इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। मेरे हाथ में एक टेस्ट ट्यूब है, दूसरा टेस्ट ट्यूब जो है वो कविता के हाथ में है। कविता के हाथ में जो टेस्ट ट्यूब है उसे टेस्ट करने का जो तरीका है, ये असली वाला है और ये नकली वाला है। और हमने आपको ये बताया कि किस तरह से आप असली और नकली की पहचान करें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमें ये बताने के लिए और लाइव टेस्ट करने के लिए। पहली बार न्यूज इंडस्ट्री के इतिहास में हमने पूरी एक लाइव लैब सेटअप लगाया था। रवि जी आपके लिए बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं भी आपको देना चाहूंगा कि आप इसी तरह से शुद्ध मावा पहुंचाते रहें अपने जितने भी कंज्यूमर्स हैं। कविता आपका खास शुक्रिया क्योंकि आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया। ये जो युद्ध था ये शुद्ध के लिए था, ये आपके लिए था और अपनी कमिटमेंट के लिहाज से आपके त्योहार को बेहतर बनाने के लिए हमारा ये खास प्रोग्राम था। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।